अभी इसके पहले अपन ने क्या करे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये जो कैलकुलेशन होते हैं ये वाले पढ़े, ठीक है। अभी क्या पढ़ेंगे अपन, आइडेंटिटी, मतलब ये इसकी प्रॉपर्टीज जो रहेगी ना, ये प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज कौन सी रहती है, देखो पहली प्रॉपर्टी आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, देखो एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, अगर कोई भी नंबर में अगर आपने 0 ऐड करा तो कोई फर्क पड़ता है क्या? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 5 है, 5 में 0 ऐड करा तो क्या होगा, 5 हो जाएगा ना, क्या 50 होता क्या? नहीं, ठीक है। अगर देखो अपन ने इसको पीछे से ऐड करो या फिर आगे से ऐड करो तो भी क्या आंसर रहेगा, इसका 5 रहेगा ना। तो ऐसी आइडेंटिटी को, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, a + 0 या फिर 0 + a = क्या आएगा, a। मतलब कोई भी नंबर में 0 अगर ऐड करा तो कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। ये है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद में क्या रहता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो रे ऐसा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता, ध्यान दो इधर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब अगर कोई नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करा तो कोई फर्क पड़ा कि उसमें भी नहीं। अभी यहाँ पे आपका 7 है, 7 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आंसर आएगा, 7 ही आएगा ना। या फिर देखो आपने यहाँ पे क्या करा, 7 को पीछे से मल्टीप्लाई करा, अगर आगे से भी करा तो भी आंसर कितना आएगा, 7 ही आएगा ना। तो वैसे ही अगर कोई भी नंबर को आपने अगर 1 से मल्टीप्लाई करा, क्या करा, कोई भी नंबर को आपने 1 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना आएगा, उसका वही आएगा ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद में क्या रहता है, देखो उसके बाद में रहता रहती आपकी एडिटिव इनवर्स। क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स देखो अभी, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होगा, अभी यहां पर आपका 3 है, बराबर। 3 में आप क्या ऐड करा तो आपका आंसर 0 मिलेगा। नाइस, 0 में 3 में 0 ऐड करो तो 0 होता क्या फिर, क्या ऐड करोगे, -3। मतलब 3 में अगर आपने -3 ऐड करा तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0। अगर यहाँ पे मैंने लिया -10 लिया तो इसमें आप क्या ऐड करोगे तो आपको 0 मिलेगा, +10। क्या ऐड करना होगा, +10, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका 0 रहा ना। मतलब यहाँ पे a + -a = 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी आपकी, एडिटिव इनवर्स। क्या हो गई, एडिटिव इनवर्स। मतलब कोई भी नंबर में अगर उसमें ऐड, देखो ये a है ना, a में अगर आपने -a ऐड करा तो आपको आंसर 0 मिल रहा। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको पूछा ये 13 है, 13 का एडिटिव इनवर्स क्या है, क्या होगा, तो इसमें अगर आपने -13 ऐड करा तो आपको 0 मिलेगा ना। तो 13 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -13। अभी यहाँ पे -3/2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। मतलब ये -3/2 में अगर आपने +3/2 ऐड करा तो आपको आंसर 0 मिल जाएगा ना। तो -3/2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 3/2। क्या हो जाएगा, 3/2। अगर आपको एडिटिव इनवर्स पूछा तो साइन क्या करना है, बस चेंज करना है। साइन क्या करना है, चेंज। अभी यहाँ पर -2/-7, इसका एडिटिव इनवर्स बोलो क्या होगा, 2/7। कैसा होता है, ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो 2/7 हो रहा ना। तो आपको एडिटिव इनवर्स किसका बताना है, -2/7 का। तो -2/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2/7 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/7। समझ रहे, समझा कि क्या बोल रहा मैं,
ठीक है। तो इसके बाद नहीं क्या रहेगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या रहेगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या होता है? कोई नंबर को आपने मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना आना चाहिए? 1। तो अभी यहाँ पे 2 है, 2 को आप कैसे मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 आएगा? हाँ, 1/2 से करना होगा ना रे। इसका रेसिप्रोकल करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या था? रेसिप्रोकल करना। क्या करना? रेसिप्रोकल। मतलब यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरे को 1 मिलेगा ना। अभी यहाँ पे 3/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 5/3। इसको उल्टा करो, रेसिप्रोकल 5/3 कितना है? 1 आएगा ना। ये 3 3 5 कैंसिल होता तो 1 होता ना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे -2/7 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? क्या होगा? -7/2 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा ना। प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी फिर यहाँ पे? A/B इंटू B/A इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगी आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझा आपको? आता समझाएगा रे? ठीक है, लिख के देता सब एक साथ ही, टेंशन मत लो। उसके बाद में क्या रहेगा? उसके बाद में रहेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रहती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द एडिशन और अंडर द मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता कि नंबर्स को अपन क्या करते? चेंज कर, उल्टा कर दे ना। मतलब अभी यहाँ पे मैंने 2 + 3 करा, कितना होगा? 5। यहाँ पे 3 + 2 करो, कितना होगा? तो कोई चेंज हुआ क्या? नहीं ना। तो इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द एडिशन। क्या होता? अंडर द एडिशन, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 × 2 है, कितना होगा? 3 × 2 करा तो कितना होगा? 6। यहाँ पे 2 × 3 करो, कितना होगा? 6। आंसर वही आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, बट क्या के अंदर है? मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। क्या के अंदर है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर दी मल्टीप्लिकेशन। और ये वाली क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर दी एडिशन। समझ रहे आपको? समझने क्या बोल रहा मैं? ठीक है। उसके बाद में रहता एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होता? अगर इसकी प्रॉपर्टी लिखना रहता है A+B इक्वल्स टू B + A, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर दी एडिशन। कम्यूटेटिव में क्या होता है? जगह चेंज होती है, आगे पीछे होती है। क्या होते हैं? आगे पीछे। और ये A × B इक्वल्स टू B × A, ये क्या आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर दी मल्टीप्लिकेशन। क्या है? समझ रहे हो? उसके बाद में क्या रहता? उसके बाद में रहता एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी वाली है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी सपोज यहाँ पे 2 + 3 + 5 है। क्या है? 2 + 3 + 5। पहले अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 5, ठीक है, +5। फिर बाद में इनको ऐड करें, कितना होगा? 10। अभी यही नंबर ले रहा मैं 2 + 3 + 5। पहले मैं लास्ट वाले दोनों को ऐड करता, ये 2 + 8, तो ये दोनों को ऐड कर, कितना होगा? 10। कितना होगा? 10 होगा ना, 10। हाँ, होता कि नहीं? बराबर है। तो कोई चेंज हुआ क्या रे? कोई चेंज हो रहा क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा? अगर आपने ये देखो 3 ने 2 के साथ करा या फिर 3 ने 5 के साथ करा, रिजल्ट तो वही मिल रहा ना। चेंज हो रहा है क्या रिजल्ट? नहीं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एसोसिएट कर रहा ना हो। बुरा मान रहा क्या? देखो पहले 3 गया 2 के साथ, 5 बुरा मान रहा क्या? जब आप पूछ रहे फिर बाद में हो रहा है ना, तो चेंज हो रहा है क्या? ठीक है। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है? एसोसिएटिव। काय के अंदर है रे? एडिशन। ठीक है। उसके बाद में रहता एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं A+B + C इक्वल्स टू A+B + C। देखो पहले इन दोनों का एडिशन, फिर बाद में इन दोनों का, तो भी आंसर सेम ही होगा। ऐसी प्रॉपर्टी बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द एडिशन। ठीक है। उसके बाद रहेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे सपोज 3 इंटू, थोड़े बड़े नंबर लिया तो आपको तकलीफ होगा क्या? आता है ना कैलकुलेशन?
तो ब्लू फिर जल्दी इतने बड़े यार तो बहुत तकलीफ हो जाएगा। 2 into 4 into 8 ठीक है ओके। देखो यहाँ पे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना था 8 into 8 कितना होगा या फिर 2 into 4 into 8 इन दोनों का करो कितना होगा 2 into 32 सी भी आ रहा ना मतलब ये क्या आ रहा a into b into c equals to a into b into c। पहले इन दोनों का ऐड करो सॉरी मल्टीप्लाई करो या फिर लास्ट वाले दोनों को करो सेम ही रहेगा। ये क्या हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन समझ रहे हो ठीक है। उसके बाद रहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहाँ पे a इंटू ब्रैकेट में b प्लस c है। देखो कैसा हो रहा है देखो ब्रैकेट के अंदर कितनी टर्म्स है 2 और a क्या कर रहा है पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है ना तो a क्या करेगा b को भी करेगा c को भी करेगा। ऐसा होगा क्या b को करेगा c को नहीं करेगा दोनों को भी करना पड़ेगा ना। कैसा ऐसा a इंटू b प्लस a इंटू c देखो दोनों भी बुरा माने क्या तो ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी समझे तो अभी मैं लिख के देता तुमको ओके हाँ एकदम अच्छे से लिख के देता यस यस नहीं फिर भी लिखो मेरे को मालूम है तुमको काय की जरूरत है तुमको मतलब बस लिखना हाँ ठीक है क्या हो गया
है